एक विधायक एक गांव में जाता है और ग्रामीणों से पूछता है, तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। गांव वाले बोले, साहब, दो समस्या हैं। विधायक, पहली बताओ। ग्रामीण, गांव में डॉक्टर नहीं है। विधायक तुरंत मोबाइल निकालकर किसी से बात करने लगता है, फिर कहता है, ये काम तो हो गया, अब दूसरी बताओ। ग्रामीण बोले, गांव में कोई मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है और ऐसे ही कटती है जनता की उम्मीदें। एक वकील को बड़ा अजीब लगा देखा, बैलगाड़ी खींच रहा है और किसान बैलगाड़ी में आराम से सोया पड़ा है। वकील बोला, अगर बैल रुक गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? किसान मुस्कुराया, पता चल जाएगा साहब, उसके गले में बंधी घंटी भी रुक जाएगी। वकील ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा, अगर वो एक जगह खड़ा होकर बस सिर हिलाता रहे तो घंटी तो बजेगी ही, तब तुम समझोगे कि वो चल रहा है। किसान हंसकर बोला, हमारे बैल ने एलएलबी नहीं किया है साहेब। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, वरना हाल हमारे मोहल्ले वाले वकील साहब जैसा हो जाएगा। वो बताते हैं, जब मैं 23 साल का था तो अपनी डायरी में 40 खूबियां लिखीं कि मेरी होने वाली बीवी में ये गुण होने चाहिए। वक्त बीतता गया, पर ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसमें सारी 40 खूबियां हों। फिर हर साल उन्होंने 1 से 2 खूबियां काट दीं। चलो ये न भी हो तो भी चलेगा। अब वकील साहब 40 साल के हो चुके हैं और डायरी में सिर्फ एक ही खूबी बची है, महिला हो। एक अंग्रेज ने एक बनिए से पूछा, आप अपने कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? बनिया मुस्कुराया और बोला, बहुत आसान है। मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने फ्री पार्किंग सिर्फ 29 बनवाई है। 30वें की पार्किंग फीस 100 रुपये है, तो 100 रुपये बचाने के लिए सब एक दूसरे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं। अंग्रेज ने वहीं जमीन पर लेटकर बनिए को प्रणाम किया। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर किराए के मकान में रहने लगा। कुछ दिन बाद प्रेमी ने गुस्से में कहा, हमें यह मकान बदलना होगा। प्रेमिका हैरानी से, क्यों? प्रेमी, उस बदमाश मकान मालिक का बेटा कह रहा था कि एक को छोड़कर इस बिल्डिंग की हर औरत से उसके चक्कर हैं। प्रेमिका थोड़ी देर सोचकर बोली, वो जरूर 20 नंबर फ्लैट वाली नक्छड़ी कमला होगी। पति वहीं बेहोश। एक दिन पति घर की लाइट ठीक कर रहा था, अचानक बोला, अरे सुनो जरा, इधर आओ। बीवी आई और बोली, क्या हुआ? पति, ये दो तार हैं, इनमें से कोई एक पकड़ो जरा। बीवी, क्यों? पति, अरे पकड़ तो सही एक बार। बीवी, ठीक है, ये लो पकड़ लिया। पति, कुछ हुआ? बीवी, नहीं तो। पति मुस्कुराया, अच्छा, इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। लड़की, पापा, मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पिता, हाँ बेटा बोलो। लड़की, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो अमेरिका में रहता है। पिता, लेकिन तुम उससे मिली कहाँ? लड़की, वेबसाइट पर पहचान हुई, फेसबुक पर दोस्त बने, स्काइप पर उसने प्रपोज किया, व्हाट्सएप पर 2 महीने तक प्यार किया। पिता गहरी सांस लेकर, तो अब ट्विटर पर शादी कर लो, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगवा लो, जीमेल से रिसीव कर लो, और अगर पति पसंद ना आए तो OLX पर बेच देना। संवाददाता ने प्रसिद्ध कहानीकार से पूछा, आपका दिन कैसे गुजरता है? कहानीकार, सुबह 6 बजे उठता हूँ, नहा धोकर टहलने निकल जाता हूँ, फिर आकर नाश्ता करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ घूमने जाता हूँ और फिर आकर सो जाता हूँ। संवाददाता ने हैरानी से पूछा, अरे, ये जो आपकी इतनी सारी कहानियां हैं, वो आप कब लिखते हैं? कहानीकार बड़े इत्मीनान से, वो मैं अगले दिन लिखता हूं। एक अंग्रेजी के प्रोफेसर से एक स्टूडेंट ने पूछा, सर, ये नटुरे, नेचर का मतलब क्या होता है?
प्रोफेसर साहब ने टालते हुए कहा, कल बताऊंगा। फिर उन्होंने पूरी डिक्शनरी खंगाल डाली, लेकिन नठुरे शब्द कहीं नहीं मिला। अगले दिन फिर वही सवाल। अब तो प्रोफेसर उस लड़के को देखते ही रास्ता बदल लेते, पर लड़का रोज टेंशन देकर चला जाता। आखिरकार गुस्से में बोले, पहले ये बता, इस नठुरे की स्पेलिंग क्या है? लड़का बोला, NATURE। प्रोफेसर आग बबूला हो गए। अबे मूर्ख, ये नेचर होता है, नटुरे नहीं। तूने मेरी नींद हराम कर दी है, मैं तुझे कॉलेज से निकाल दूंगा। लड़का घुटनों पर गिर गया। सर, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा, वरना मेरा फुटुरे फ्यूचर खराब हो जाएगा। प्रोफेसर आज तक होश में नहीं आए।